सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, रूहानियत एक एहसास है जिसे हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें उस रूहानियत का एहसास नहीं है तो फिर भक्ति में कहीं कमी है। तो आज हम जानेंगे कि रूहानियत एक एहसास क्या है और कैसे हमें होता है, ताकि हम अपनी भक्ति पूर्ण कर पाए। तो बढ़ाते हैं ज्ञान को, लेते हैं मासूद दीक्षा जी से रहमते दास। निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, रूहानियत एक एहसास है। अपने मूल का एहसास रहबर सतगुरु के द्वारा इस परमपिता परमात्मा के अंश, इस आत्मा की पहचान करने के पश्चात इस रूहानी को अंग संग महसूस करने का एहसास ही रूहानियत है। जब गहराई से इस एहसास पर गौर किया जाए तो ध्यान आता है कि क्या सागर के बिना बूंद का अस्तित्व है, क्या फूलों के बिना महक का अस्तित्व है, क्या चांद के बिना चांदनी का अस्तित्व है? नहीं। इसी प्रकार जब हम किसी भी मिठाई का नाम लेते हैं तो हमें उसमें छिपी हुई मिठास का अनुभव करते हैं। मिठाई में अगर नमक या मिर्च की कल्पना की जाए तो उसे मिठाई नहीं कहा जा सकता। ठीक इसी प्रकार इंसान शब्द का प्रयोग करते ही इंसानियत के गुण प्यार, नम्रता, सहनशीलता, दयालुता, संभावना हमारे जहन में आते हैं। सासंगत, जब इंसान पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करता है तो उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मैं एक रूह हूँ, तो इंसानी चोले में आकर इस परमात्मा आत्मा का उद्धार के लिए प्रकट हुई हूँ। जब हम भक्ति की राह पर चलते हुए एक दिव्य उड़ान भरना चलते हैं तो हम एक ऐसे पक्षी की तरह होते हैं जिसके ज्ञान व कर्म रूपी दो पंख हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब अध्यात्म की यह यात्रा प्रारंभ होती है तो हमें एक पंख तो इस निरंकार की जानकारी के रूप में मिल गया, पर जब तक ज्ञान पर अमल के रूप में दूसरा पंख नहीं मिलता तब तक यह उड़ान अधूरी रहती है। सासंगत, दूसरा पंख कर्म का है जिसका भाव है इस इंसानी तन में रहते हुए इस परमपिता परमात्मा का ध्यान करके अपने हर उस फर्ज को अदा करना, अपने हर उस किरदार को बखूबी निभाना जो इस परमात्मा ने हमें दिया है। दास को 74वें संत निरंकारी समागम की थीम विश्वास, भक्ति, आनंद और लोगों का ध्यान आ रहा है, जिसमें एक गुरु सिख अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहा है। यह यात्रा अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के परम प्रकाश की ओर है। उसे उस दिव्य प्रकाश का ध्यान आया कि इस दिव्य यात्रा की राहें तो सतगुरु ने दिखा दी है और इस राह पर चलना कैसे है इसकी भी समझ सतगुरु ने ही दी है। सासंगत, गुरु सिख अपनी यात्रा की शुरुआत ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से करता है और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब वह अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास करता है तो आनंद की अवस्था को प्राप्त करता है और उसकी भक्ति की दिव्य यात्रा निरंतर बिना किसी वादा के चलती जाती है। जब रूहानियत और इंसानियत संग संग हो जाते हैं तो ये दिव्य प्रकाश हमारे समक्ष प्रकट हो उठता है और वही दिव्य प्रकाश इस दिव्य यात्रा की राह को उजागर कर देता है। फिर तो यात्रा विश्वास, भक्ति और आनंद से भरपूर हो जाती है। अब 75वें संत समागम की थीम के द्वारा सद्गुरु माता जी ने प्रकट किया है
कि कैसे इस दिव्य यात्रा पर चलते जाना है, रूहानियत और इंसानियत को संग संग लेकर। जब यह यात्रा विश्वास, भक्ति और आनंद से भरपूर होती है, फिर यह राह सद्गुरु के आशीर्वाद से आसान भी हो जाती है। गुरु सिख उस आनंदमयी अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसकी परिभाषा शब्दों से भी परे है। एक गुरु सिख ही उस अवस्था को महसूस कर पाता है और वह उन लम्हों को जीता चला जाता है जो इस निरंकार का अंशंग एहसास करवा कर इसके मिलन करके प्राप्त होता है। इस दिव्य के अंदर प्रवेश करने लगती है और फिर भक्त का निर्लेप अवस्था को जीता चला जाता है। साध संगत महात्मा कहते हैं कि एक गुरु सिख जब सतगुरु की बताई राह पर चलता है तभी वह उस ऊंची अवस्था को प्राप्त करता है। वह जब तक शरीर में रहता है तो संसार की इस भ्रमित करने वाली माया से ऊपर उठकर एक इंसान के एहसास वाला जीवन जीता है। जब रूहानियत का इस परमात्मा की अंशंग होने का एहसास रहता है तो वह भक्ति की पराकाष्ठा को भी सहज ही प्राप्त कर लेता है और वह अवस्था होती है रूहानियत और इंसानियत संसंग की अवस्था। साध संगत, हमें ये रूहानियत और इंसानियत के संसंग की जो अवस्था है हमें बरकरार रखनी है, तो ही हमारे भक्ति होने का, करने का, इंसान होने का कोई महत्व होता है। वरना कहते हैं कि जग में आया है तो कुछ अच्छे कर्म कर ले, नहीं तो पशु के समान है। तो हमें ये इंसानियत और रूहानियत, वो भक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर और रूहानियत इंसानियत को संग संग लेकर चलते हुए ये अच्छे कर्म करने हैं। जब आए हैं इस संसार में तो इसे महकाना है, चमकाना है और जीवन को सफल बनाना है। वरना 83,99,999 के पश्चात जब ये मानुष तन मिला है फिर से इसी में भटकना पड़ेगा। और अगर हम ये भक्ति अच्छे से कर पाते हैं, रूहानियत इंसानियत संग संग लेकर चल पाते हैं, इंसानियत को अपनी इंसानियत के तरीके से कर पाते हैं, तो हम फिर से मानुष तन भी पाते हैं। तो कहते हैं कि भक्ति तो है ही, लेकिन सुख भी है, फिर मानुष तन भी है। क्यों ना फिर हम भक्ति करें और रूहानियत और इंसानियत को संग संग लेकर चलते हुए इस भक्ति का आनंद लेते रहें। तो दास मनीष फिर मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, दास निवेदन करा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, इस चैनल पर विशेष जानकारी, सूचना और महत्वपूर्ण संदेश आपको सुनने को मिलते रहेंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बने रहिए, देखते रहिए संदेश निरंकारी का चैनल। आपके प्यार की दास को बहुत ज़रूरत है और सभी का प्यार ऐसे ही दास को मिलता रहे, ताकि हम एक उसमें रास्ते में चलते हुए एक होकर इस एक को मानकर अपना जीवन जीते रहें। क्योंकि कहते हैं कि सार सुख यहीं पर ही है। तो महापुरुषों, दास मनीष फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।